दोस्तों, आज की यह वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो शादी के बाद कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बार बार प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। कई बार रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, ओवुलेशन भी ठीक होता है, हस्बैंड की रिपोर्ट भी सही होती है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। ऐसे में अक्सर महिलाओं को बताया जाता है कि बच्चेदानी की सफाई करानी पड़ेगी या फिर IUI, IVF जैसे प्रोसीजर करवाने होंगे। लेकिन क्या वाकई हर केस में यह ज़रूरी होता है या फिर कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम पीरियड्स के दौरान कर लेते हैं और वही हमारी प्रेगनेंसी रुकने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से समझेंगे कि पीरियड्स के दौरान कौन सी 3 बड़ी गलतियां प्रेगनेंसी के चांस कम कर देती हैं और कैसे कुछ सही तरीकों को अपनाकर हम नेचुरली कंसीव करने के चांस बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड्स का सही और खुलकर आना एक हेल्दी यूट्रस और सफल प्रेगनेंसी के लिए कितना ज़रूरी होता है। अक्सर महिलाएं ये सोचती हैं कि अगर पीरियड्स कम आते हैं या सिर्फ 2-3 दिन स्पॉटिंग होती है तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार यदि पीरियड्स का फ्लो सही नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि यूट्रस की इनर लेयर यानी एंडोमेट्रियम पूरी तरह साफ नहीं हो पा रही है। जब अंदर पुराना जमा हुआ ब्लड रह जाता है तो उसी जगह पर नए एक का इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। काफ़ी बार महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि क्या बच्चेदानी की सफाई करानी चाहिए जिससे इम्प्लांटेशन के चांस बढ़ जाए। आसपास के लोग, रिश्तेदार या कभी कभी बिना पूरी जांच के कुछ डॉक्टर भी यह सलाह दे देते हैं। लेकिन हर केस में बच्चेदानी की सफाई ज़रूरी नहीं होती। बहुत सारे मामलों में सिर्फ पीरियड्स के पहले 3 दिनों में एक सही होम रेमेडी अपनाने से ही यूट्रस नेचुरली साफ हो जाती है, पीरियड्स का फ्लो खुलकर आता है और अंदर जमा हुआ पुराना ब्लड अपने आप निकल जाता है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि पीरियड्स का फ्लो कम क्यों होता है। इसके पीछे कई हार्मोनल कारण हो सकते हैं, जैसे थायराइड का लेवल सही न होना, प्रोलैक्टिन हार्मोन का बड़ा होना, हीमोग्लोबिन की कमी या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस। जब तक ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी तब तक पीरियड्स का फ्लो सही नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी बेसिक जांच जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन, हीमोग्लोबिन और हार्मोन प्रोफाइल ज़रूर चेक करवानी चाहिए। अगर इन सब के बाद भी पीरियड्स का फ्लो कम आ रहा है तो पीरियड्स के पहले 3 दिनों में एक सिंपल लेकिन बहुत ही असरदार होम रेमेडी अपनाई जा सकती है। इसके लिए 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालें, आधा चम्मच हल्दी पाउडर या कच्ची हल्दी और 2 चम्मच गुड़ डालें। इस पानी को अच्छे से उबाल लें, फिर छानकर गुनगुना पी लें। इसे दिन में 2 बार सुबह और रात को लेना है। ध्यान रहे इसे पूरे महीने नहीं पीना है, सिर्फ उतने ही दिन पीना है जितने दिन आपका पीरियड्स रहता है। इस होम रेमेडी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये यूट्रस की नेचुरल क्लीनिंग करता है। अंदर कितना भी पुराना जमा हुआ ब्लड हो वह धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, पीरियड्स का फ्लो खुलकर आता है और यूट्रस अगली प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं को सिर्फ इसी उपाय से पीरियड्स का फ्लो बेहतर होता हुआ देखने को मिला है। अब दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं जो बहुत सारी महिलाएं अनजाने में कर लेती हैं। दूसरी गलती होती है पीरियड्स के दौरान गलत समय पर बाल धोना। आपने अक्सर सुना होगा कि पीरियड्स के आखिरी दिनों में बाल धोने से मना किया जाता है। इसके पीछे एक लॉजिकल वजह होती है। पीरियड्स और बॉडी के टेम्परेचर का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जब पीरियड्स के पीक फ्लो वाले दिनों में यानी दूसरे या तीसरे दिन बाल धो लिए जाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर अचानक बदल जाता है, जिससे पीरियड्स का फ्लो कम हो सकता है, कभी कभी रुक भी सकता है। इसलिए सही तरीका ये होता है कि जैसे ही पीरियड्स का पहला दिन आए उसी दिन बाल धो लें। इसके बाद दूसरे और तीसरे दिन जब फ्लो सबसे ज़्यादा होता है उस समय बाल धोने से बचें। फिर चौथे या 5वें दिन जब फ्लो थोड़ा कम हो जाए तब बाल धो सकते हैं। ये छोटी सी सावधानी पीरियड्स के फ्लो को सही बनाए रखने में बहुत मदद करती है। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात की चर्चा करते हैं जो सीधे प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई है। जब पीरियड्स का फ्लो तीसरे या चौथे दिन थोड़ा कम होने लगता है उसी समय एक बार रिलेशन रखना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनकी साइकिल शॉर्ट होती है यानी 24 या 25 दिन की। इस समय बच्चेदानी का मुख नेचुरली खुला रहता है,
जब इस समय रिलेशन होता है तो हस्बैंड के स्पर्म को ऊपर जाने में आसानी होती है और वह यूट्रस में ज़्यादा समय तक टिक सकता है। अगर आपकी साइकिल शॉर्ट है तो ओवुलेशन अक्सर 9वें या 10वें दिन हो जाता है। ऐसे में यदि पीरियड्स के आखिरी दिन रिलेशन होता है तो स्पर्म पहले से ही फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच चुका होता है और जैसे ही एग रिलीज होता है प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि जिन महिलाओं की साइकिल 28 से 30 दिन की होती है उनके लिए यह तरीका उतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन शॉर्ट साइकिल वाली महिलाओं के लिए यह बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चेदानी का मुख बंद रहता है तो भी स्पर्म ऊपर नहीं जा पाता। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पहले कभी इन्फेक्शन हुआ हो, टीबी, एंडोमेट्रियोसिस या रिलेशन के समय दर्द होना। ऐसे मामलों में पति पत्नी दोनों का इन्फेक्शन ट्रीट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो बच्चेदानी का मुख अपने आप खुला रहने लगता है और प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। यदि आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पीरियड्स का फ्लो सही नहीं आ रहा है, बच्चेदानी का मुख बंद है या फिर सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, तो टेस्ट के लिए आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। चाहे आपका AMH लो हो या हाई, सिस्ट हो, ट्यूब ब्लॉक हो या हस्बैंड की रिपोर्ट में समस्या हो, हर केस में नेचुरल कंसीव के लिए सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। अगर यह वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई हेल्थ वीडियो के साथ। धन्यवाद।